आइए मैं हिंदी कवि ओम प्रकाश चौधरी आप लोगों के समक्ष एक उस कविता की ओर लेकर चलता हूं जो कविता यह बतलाता है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष क्या है। कहते हैं, किसी कवि की पंक्ति है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। पर मैं ओम प्रकाश चौधरी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और भारतीय होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है और भारतीय होना सौभाग्य। आइए इस पंक्ति के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा भारत देश क्या है, इसकी क्या महत्ता है और भारत दुनिया में क्यों सबसे महान देश माना जाता है। दुनिया भर की अगर हम देश की बात करें तो दुनिया में एक दो देश नहीं है, कई देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस इत्यादि। लेकिन आप कलेजे पर हाथ रखते हैं, आप किसी देश के नाम के आगे कभी मां शब्द का संबोधन भारत को छोड़कर अन्य देशों के लिए सुने? बिल्कुल नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया माता, आपने कभी नहीं सुना होगा दक्षिण अफ्रीका माता, आपने कभी नहीं सुना होगा श्रीलंका माता, आपने कभी नहीं सुना होगा कनाडा माता, आपने कभी नहीं सुना होगा जापान माता। लेकिन हमेशा हम गौरव के साथ बोलते हैं भारत माता की जय। केवल अगर माता का संबोधन किसी देश के साथ होता है तो वो अकेला दुनिया का भारत देश। आइए हम सफर करते हैं, आइए प्रस्तुत करते हैं उस कविता के साथ कि क्या है भारत, कवि ओम प्रकाश चौधरी के दृष्टि। धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे रे धन्य हुआ रे, धन्य हुआ जीवन, धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे रे धन्य हुआ। पंक्ति जहां भी कहीं आपको दिल को छुए, अच्छी लगे तो वहां तालियों का उत्सव होना चाहिए। धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे धन्य हुआ। और क्यों धन्य हुआ है? भारत का होना आसान नहीं। क्यों भारत का होना आसान नहीं? ध्यान से सुनिएगा, पंक्तियों पर गौर कीजिए। यह देश तपस्वी त्यागी कर्मठ बलिदानी की, यह देश है निर्मल मां गंगा की पानी सी, यह देश प्रेम का स्थल, स्नेह का बंधन है, श्रद्धा का पोषक, मर्यादा का चंदन है। यह देश मधुर केसर वाली सुहांगन है, यह देश साधना में साधित संसाधन है, यह देश साधना में साधित संसाधन है। मरना भी अच्छा इस देश में सही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे धन्य हुआ रे। सब गाइए। धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे रे धन्य हुआ रे। दुनिया का कोई वैज्ञानिक आपसे पूछे कि भारत का होना क्यों आसान नहीं है, तो आप मेरा ये लाइन बताइएगा कि क्यों आसान नहीं। यह देश है अनुसंधान ऋषि वैज्ञानिक का, और नाम आ रहा है भारत के एक महान वैज्ञानिक का। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो उस पंक्ति उस व्यक्ति के सम्मान में ताली बजनी चाहिए। यह देश है अनुसंधान ऋषि वैज्ञानिक का, यह देश चरक अब्दुल कलाम सा नाविक का, यह देश चरक अब्दुल कलाम सा नाविक का। और विद्वान का नाम आ रहा है पंक्ति।
यह देश विवेकानंद दयानंद ज्ञानी सा, यह भगत सिंह की जैसी दिव्य जवानी सा। यह देश विवेकानंद दयानंद ज्ञानी सा, यह देश भगत सिंह जैसी दिव्य जवानी सा। सत्य का मिसाल गांधी में अमर रही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे धन्य हुआ रे, धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे। और आखिरी पंक्ति पूरी कविता का आप नोट कर रखिए, सुनिएगा। यह देश कबीरा तुलसी के रामायण का, यह देश स्वयं अवतार भूमि नारायण का। यह देश कबीरा तुलसी के रामायण का। दुनिया के हर देश में भगवान के संदेश भारत में, अकेला दुनिया का देश है भारत नाम भगवान खोला है, खुद चले। यह देश कबीरा तुलसी के रामायण का, यह देश स्वयं अवतार भूमि नारायण का। यह देश ममीराय और झांसी की रानी की, यह प्रेमचंद की शाश्वत श्रेष्ठ कहानी सी। प्रेम के पुजारी का जन्मस्थली यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे धन्य हुआ रे, धन्य हुआ जीवन विचार कर यही, भारत का होना आसान है नहीं। धन्य हुआ रे धन्य हुआ। भारत माता की जय।